नमस्कार, शुभ सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रतहरा में हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा का शुभारंभ। रीवा में शांति और सुरक्षा के बीच हुआ भगवान गणेश प्रतिमा का विसर्जन। रीवा में ईद मिलादुन नबी पर मुस्लिम समाज के लोगों ने की सड़कों की सफाई। रीवा में एजेंसी संचालक ने पुराने ट्रैक्टर को नया बताकर बेचा। रीवा में रविवार को आवाम फाउंडेशन करेगा रक्तदान शिविर का आयोजन। रीवा में उत्साहपूर्वक मनाया गया शिक्षक दिवस। रीवा पुलिस ने किया गौ तस्करी का भंडाफोड़। रीवा पहुंची यूरिया की नई खेप। हॉस्टल में गंदगी से परेशान होकर रीवा कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं। आवारा पशुओं पर ग्राम सचिवों को मऊगंज कलेक्टर ने दिया सख्त आदेश। सतना में सर्पदंश से 2 सगी बहनों की मौत। मैहर में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में बहा युवक। और मऊगंज में हास्य कविताओं के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय रीवा द्वारा शनिवार को रतहरा में नई शाखा का शुभारंभ किया गया। शाखा का उद्घाटन भोपाल अंचल कार्यालय से पधारे उप अंचल प्रमुख मुकेश भारती ने किया। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिनमें क्षेत्र प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक अजय खरे, सहायक महाप्रबंधक मोहम्मद इब्राहिम, उप क्षेत्र प्रमुख सौरभ पहाड़िया, शाखा प्रमुख अमन श्रीवास्तव और बड़ी संख्या में ग्राहक उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में अधिकारियों ने ग्राहकों को बैंक की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी तथा विश्वास दिलाया कि रतहरा शाखा स्थानीय लोगों को आधुनिक, सुरक्षित और त्वरित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगी। स्थानीय नागरिकों और ग्राहकों ने यूनियन बैंक की नई शाखा खुलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। रीवा में शनिवार अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर गणेश विसर्जन किया गया। शहर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ, जहां भक्तों ने गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आना के नारों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित किया। प्रशासन ने बीहर नदी के करहिया घाट और बिछिया नदी के छतुरिहा घाट सहित कुछ निर्धारित स्थानों पर विसर्जन की व्यवस्था की, जहां नगर निगम गोताखोरों और पुलिस कर्मियों के साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। मूर्ति विसर्जन के लिए सुरक्षा, प्रकाश और साफ सफाई के लिए नगर निगम और पुलिस प्रशासन तैनात रहा। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, गोताखोर, तैराक और नावों की भी तैनाती की गई। रीवा में शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम और शांति सद्भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रीवा के आवाम फाउंडेशन ने सराहनीय पहल करते हुए स्वच्छता अभियान चलाया। युवाओं ने घोघर स्थित रिसालदार मस्जिद से लेकर एसके स्कूल तक सड़कों की सफाई कर कचरा हटाया। युवाओं का कहना था कि त्यौहार केवल जश्न मनाने के लिए ही नहीं होते, बल्कि समाज सेवा और प्रेरणा देने का भी अवसर होते हैं। जुलूस और स्वच्छता अभियान के माध्यम से मुस्लिम समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि त्योहारों का असली मकसद समाज में शांति, प्रेम, भाईचारा और स्वच्छता फैलाना है। ये आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बना। तो हमने पहल चालू की है। हमारा ये मैसेज था, हम ये मैसेज देना चाहते थे कि हमारा शहर स्वच्छ रहे और सेफ रहे, सफाई रहे, और उसी के मकसद से हम लोगों ने ये काम किया। लोगों तक ये मैसेज हम देना चाहते थे कि सफाई जो है, सफाई रखना, साफ़ सुथरी चीज़ें रखना, वो हमारे दीन में भी है, हमारे मुस्लिम अवाम में भी है, और जो हमारा इस्लाम कहता है कि चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, और जो हिंदू भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसको बना के रखना है। तो इस मकसद से कि हमारा जुलूस आगे निकलता है और आवाजाही के कारण, तबर्रुक बांटने के कारण कुछ गंदगियाँ फैल जाती हैं और लोगों के मन में कुछ नकारात्मक भाव ना आए, इसलिए हमने उस मकसद से सफाई का काम शुरू किया था। रीवा में ट्रैक्टर एजेंसी संचालक आलोक सिंह पर ग्राहकों से धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे आरोपी के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करें और 7 अक्टूबर से पहले न्यायालय में कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करें। ये पूरा मामला करीब 3 साल पुराना है, जहां ढेकहा निवासी धर्मेंद्र पांडे ने रिंग रोड स्थित आलोक ट्रैक्टर एजेंसी से ट्रैक्टर खरीदा था। खरीदने के बाद से ही वो लगातार वाहन की आरसी और अन्य दस्तावेजों की मांग कर रहा था, लेकिन एजेंसी संचालक ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। काफी समय बाद परेशान होकर धर्मेंद्र पांडे वाहन लेकर परिवहन कार्यालय पहुंचा। वहां इंजन और चेसिस नंबर ट्रेस करने के बाद जब कंप्यूटर स्क्रीन पर जानकारी आई तो पता चला कि ये ट्रैक्टर तो 8 माह पहले ही उमाशंकर पांडे नामक व्यक्ति के नाम बेचा जा चुका था। पीड़ित ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली और पुलिस कप्तान से की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय का रुख किया। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रविवार को सुबह 7 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग रक्तदान करेंगे। आवाम फाउंडेशन के अध्यक्ष रफ़ी खान ने जानकारी देते हुए बताया कि फाउंडेशन के गठन का उद्देश्य समाज में समरसता की भावना विकसित करना है। इसी को लेकर संगठन काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 500 लोग रक्तदान करेंगे। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि इस रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक युवा रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाएं। आवाम फाउंडेशन का मकसद जो है सामाजिक जो मेल जोल है उसको बढ़ा के रखना और समाज में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ स्पेशली कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी को निभाना, क्योंकि हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ थोड़ा सा कमज़ोर सा दिखता है और अवेयरनेस, जागरूकता भी काफ़ी कम है। तो हमारे 2 मकसद हैं, एक तो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना मुस्लिम समुदाय का, और मुस्लिम समुदाय में एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि रक्तदान करने से कितने फ़ायदे हैं। रक्तदान जो है हमारे इस्लाम से भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारे किए हुए रक्तदान से किसी मरते हुए शख्स की ज़िंदगी बचती है तो ये हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स ने किसी एक की ज़िंदगी बचाई तो उसने पूरे इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। इस मकसद से हम ये ब्लड डोनेशन करना चाह रहे हैं और सारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो लोग भी यहाँ पे ज़रूर आए। कल कहाँ होगा रक्तदान और कितने लोग होगा? ये जो रक्तदान हो रहा है हमारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हो रहा है। हमने 500 यूनिट का एक टारगेट सेट किया हुआ है। अभी तक रीवा में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 500 यूनिट ब्लड एक ही दिन में डोनेट किया जाए, तो हमारा 500 का टारगेट है। रीवा के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंदिरानगर शाखा में बड़े उत्साह और गरिमामय रूप से शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय स्वर्णिम भारत के लिए नई दिशा रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम नरेश पटेल ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के संघर्षों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाले सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से पशु तस्करी का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर शुक्रवार को गढ़ पुलिस ने गो तस्करी और पशु क्रूरता का मामला दर्ज कर लिया। इसमें दिलीप गुप्ता और लाला चतुर्वेदी को आरोपी बनाया गया है। घटना 1 सितंबर रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने एक बोलेरो पिकअप MP 19 GA 6606 को सिद्धा मोड़ के पास रोका, जिसमें करीब 1 दर्जन गौवंश को ठूस कर भरा गया था। भीड़भाड़ और दम घुटने से एक 1.5 साल की बच्चिया की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। गढ़ थाना प्रभारी ने तत्काल पुलिस दल भेजकर वाहन जब्त कराए और आरोपियों को थाने पहुंचवाया। शिकायतकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा, बार बार शिकायत के बावजूद दोषियों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी गौशाला संचालकों व वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रीवा जिले में पिछले दिनों लगातार खाद की किल्लत के बाद अब व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। नई रैक आने के बाद प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को दोबारा ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि जिले की 33 सेवा सहकारी समितियों में यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इन समितियों में शनिवार 6 सितंबर को खाद का वितरण किया गया। वहीं रविवार 7 सितंबर को भी खाद वितरित की जाएगी। कुछ केंद्रों में 27 मैट्रिक टन और कुछ केंद्रों में 13.5 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराई गई है।
रीवा शहर के बजरंग नगर स्थित नवीन अनुसूचित छात्रावास की छात्राएं शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची। छात्राओं ने छात्रावास में मिल रहे भोजन और गंदगी को लेकर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि उन्हें गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं दिया जाता है, पानी वाली दाल और कच्चे चावल दिए जाते हैं। छात्रावास में जो शौचालय है उनकी साफ सफाई नहीं होने से अब वो उपयोग लायक नहीं रह गए हैं। इससे उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है। इस संबंध में उन्होंने लिखित शिकायत भी की थी। इसके बावजूद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने आवारा पशुओं को लेकर ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को आदेश पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि निराश्रित गौवंशों द्वारा सड़कों पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटनाओं से जनहानि और पशु हानि की घटना घटित होती है। वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल की क्षति भी होती है। साथ ही सड़क दुर्घटना में गौवंश की मृत्यु के पश्चात कई दिनों तक उनके शव सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनको उठाया तक नहीं जाता, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके लिए कलेक्टर ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि निराश्रित गौवंशों को ग्राम सचिवों और रोजगार सहायकों के माध्यम से निकटवर्ती गौशालाओं में ले जाने की कार्यवाही की जाए। यदि निराश्रित गौवंश सड़कों पर आवारा घूमते पाए जाते हैं तो तत्काल उस ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को प्रभार से निलंबित किया जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सतना के ग्राम छींदा खंभारिया खुर्द में दो सगी बहनों को करैत सांप ने डस लिया। 24 घंटे के अंदर दोनों की मौत हो गई। बताया गया है कि गांव के ही जमींदार साहू की 10 साल की बेटी सपना साहू गुरुवार देर रात घर में सो रही थी। इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे काट लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शुक्रवार रात को सपना की बड़ी बहन 17 वर्षीय निशा साहू को भी सांप ने डस लिया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद निशा को भी मृत घोषित कर दिया। लगातार 2 बेटियों की मौत से परिवार टूट गया है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बीती शाम मैहर जिले के कटहा मगरर गांव में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 लोग बीहर नदी में बह गए, जिसमें से 2 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है, जबकि 38 वर्षीय रामायण कोरी लापता हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है। घटना की सूचना मिलने पर अमरपाटन थाना पुलिस और तहसीलदार आरडी साकेत मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि लोगों ने रात में तलाश की, मगर अंधेरा होने के कारण कहीं कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर लापता व्यक्ति की तलाश जारी की गई। रीवा से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। मऊगंज जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत फूलकरण सिंह के पीएम श्री विद्यालय में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद उपाध्यक्ष और विंध्य के मशहूर हास्य कवि रामलखन सिंह बघेल महगना रहे। आयोजन में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय में अध्ययनरत प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान जहां वक्ताओं ने शिक्षकों की उल्लेखनीय भूमिका पर प्रकाश डाला, वहीं मुख्य अतिथि रामलखन सिंह महगना ने अपने हास्य व्यंग और रचनात्मक कविता से मौजूद लोगों से खूब वाहवाही एवं तालियां बटोरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।